यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। श्लोक की ये पहली लाइन आप बचपन से ही सुनते आए होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि भारत की पूरी आबादी में से लगभग 50% संख्या महिलाओं की है। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि भारतीय संसद में या राज्य विधानसभाओं में 50% संख्या महिलाओं की है। नमस्कार, मेरा नाम है शिखर शुक्ला और आप देख रहे हैं शिखर समाचार का ये खास अंक संवाद। आज के संवाद में हम बात करेंगे सबसे बड़े लोकतंत्र में आखिर महिलाओं की चुनाव में भागीदारी कितनी है। अगर देखा जाए तो चुनाव के मुख्यतः दो घटक होते हैं, पहला उम्मीदवार और दूसरा मतदाता। इसलिए आज के कार्यक्रम को हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे महिला उम्मीदवारों की, यानी स्थानीय निकाय से लेकर लोकसभा तक कितनी महिलाएं चुनाव लड़ती हैं और उनमें से कितनी जीतकर अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे महिला मतदाताओं की, यानी पंचायत सरपंच से लेकर विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री को बनाने में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में लोकसभा की कुल 542 सीटों में से सिर्फ 78 सीटों पर महिला सांसद चुनी गई, यानी लोकसभा की कुल सांसदों का सिर्फ 14%। वहीं राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी मात्र 10% है। राज्यसभा की 245 सीटों में से सिर्फ 25 सीटों पर ही महिला सांसद हैं। अगर दोनों सदनों के महिला सांसदों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो यह 103 तक पहुंचती हैं और यह संख्या दोनों सदनों में कुल सांसदों की संख्या का मात्र 8% है। वहीं राज्य विधानसभा और विधान परिषद में महिला प्रतिनिधित्व को देखें तो वहां भी कुछ ऐसा ही हाल है। देश की कुल 4,460 विधानसभा और विधान परिषद की सीटों में से सिर्फ 348 सीटों पर ही महिला प्रतिनिधि हैं, यानी कुल विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की संख्या का मात्र 7.8%। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव के आंकड़ों को देखें तो 5 राज्यों के कुल 690 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 76 सीटों पर ही महिला उम्मीदवार जीतकर सामने आई हैं, यानी कुल विधायकों का 11%। ऐसा क्यों है कि देश में महिलाओं की संख्या 49% है और महिला प्रतिनिधित्व मात्र 10%? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हमने कई रिसर्च पेपर देखे। अल जजीरा में छपे एक रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत की राजनीतिक पार्टियों की इस प्रश्न पर हमेशा ये दलील रहती है कि महिलाओं को जीतने की संभावना पुरुषों के मुकाबले कम होती है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को टिकट कम देती हैं, लिहाजा उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। हमने इस तथ्य की भी जांच की कि आखिर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के जीतने का प्रभाव या प्रतिशत क्या रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि महिलाओं के जीतने का प्रतिशत 10.89% था, जो कि पुरुषों के जीत प्रतिशत 6.41% से बहुत अधिक है। हाल ही में हुए 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के नतीजों में भी महिलाओं का जीत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा। इन राज्यों में महिलाओं की औसत सफलता दर 10% रही, जबकि पुरुषों की 8.4%। राजनीतिक दलों में एक खास प्रवृत्ति पिछले कुछ दशकों में हावी हुई है, वो ये है कि जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देना है, किसी भी तरह से चुनाव जीतना है। और इसके कारण अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं को माना जाता है कि वो कमज़ोर प्रत्याशी होती हैं, वो तमाम तरह के 3 तिकड़म नहीं कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते, वो बाहुबली नहीं हो सकती हैं। ये एक सच्चाई है कि जिस भारतीय समाज में हम रहते हैं, अफसोस की ये बात है कि उस समाज में वो एक तरह से पितृसत्तात्मक समाज, जिसमें महिलाओं को अभी भी नेतृत्वकारी भूमिका में देखने के लिए लोग तैयार नहीं। संविधान में तो ये लिख दिया गया कि महिला और पुरुषों को चुनाव लड़ने के समान अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में ऐसे आदर्श संवैधानिक अधिकार महज कल्पना ही रह गए हैं। तब जाकर कुछ बुद्धिजीवियों ने यह सुझाव दिया कि स्थानीय निकाय के बाद
अब महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण दिया जाए। लेकिन क्या यह सुझाव धरातल पर लागू हो पाए? क्या महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर आरक्षण दिया गया? यदि हां, तो कितना? और यदि नहीं, तो क्यों? महिला आरक्षण का मुद्दा पहली बार एच.डी. देवगौड़ा सरकार में 12 सितंबर 1996 को लोकसभा में पेश किया गया। लेकिन उस वक्त लोकसभा में इस बिल को सहमति नहीं मिल पाई और बिल को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। संयुक्त संसदीय समिति ने 9 दिसंबर 1996 को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश भी कर दी। लेकिन राजनीतिक हलचल के कारण इस रिपोर्ट पर तत्कालीन सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे लोकसभा में पुनः पेश किया। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस बार भी बिल पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। वाजपेयी सरकार ने 2003 में इस बिल को पुनः लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन इस बार भी बिल का वही हश्र हुआ। इस बीच 2004 के आम चुनाव में महिला आरक्षण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। 2003 के 5 साल बाद महिला आरक्षण विधेयक 6 मई 2008 को राज्यसभा में पेश किया गया। 8 मई को इस विधेयक की जांच और सुधार के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया गया। कार्यकारी समिति की रिपोर्ट 17 दिसंबर 2009 को आई और अंततः 9 मार्च 2010 को राज्यसभा से यह विधेयक पास हो गया। विधेयक राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया। इस पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई और यह लगभग गायब सा हो गया। 2014 तक रही यूपीए 2 की सरकार ने तो इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन 2014 में नई बनी बीजेपी की सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। पर आश्चर्य यह है कि 2014 से आज तक मोदी सरकार ने इस बिल को एक बार भी लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया है। वैसे तो 1952 से आज तक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे ही सही, लेकिन बढ़ रही है। फिर भी हमें उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जहां हमारे संविधान ने कल्पना की है, हमें कुछ कानूनी बदलाव करने होंगे। तभी जाकर हम देश की आधी आबादी को आधा प्रतिनिधित्व दे पाएंगे। दशकों से भारत में चुनावों में मतदान करना एक पुरुष प्रधान कार्य क्षेत्र रहा है, लेकिन अब लगभग पिछले 1 दशक में महिला मतदाताओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी का अंतर लगातार कम हुआ है। 2009 के लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी 9% कम थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में यह अंतर घटकर 4% ही रह गया और 2019 के चुनाव में यह आंकड़ा महज 0.4% रह गया। दिन प्रतिदिन महिलाओं की चुनाव में बढ़ती भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में हो रही लगातार बढ़ोतरी एक बेहतरीन प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत है। लेकिन हमें उस दिन का इंतजार रहेगा जब देश की आधी आबादी को अपना आधा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर हो पाएगी और हमारे देश की महिलाएं सही मायने में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। आज के संवाद में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और खास संवादों के लिए देखते रहिए शिखर समाचार। नमस्कार।